राम नाम की महिमा अपरंपार है। राम नाम जपने से पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम एक ऐसा महामंत्र है जिसे जपने के लिए किसी नियम या विधान की आवश्यकता नहीं होती। हम सुख में, दुख में, किसी के जन्म पर, मृत्यु पर राम का नाम लेते हैं। राम नाम का जप करने वाले को किसी प्रकार की चिंता नहीं सताती। राम नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। श्री राम का नाम कल्पतरु के समान है। राम से भी बड़ा राम का नाम माना जाता है। राम नाम हमारे जीवन के सभी रंगों में शामिल है। जन्म, मरण, आश्चर्य, सुख, दुख, हर स्थिति में स्वाभाविक रूप से हम राम नाम लेते हैं। हनुमान जी ने राम जी की महिमा कही है। लंका युद्ध से पहले जब हनुमान जी सीता माता को ढूंढकर आए और समुद्र देव ने श्री राम को समुद्र पर पुल बनाने का सुझाव दिया, समुद्र पर सेतु निर्माण के लिए सारी वानर सेना कार्य कर रही थी। श्री राम देख रहे थे कि उनका नाम लिखकर पत्थर पानी में डालते हैं तो वह तर जाता है। श्री राम मन में विचार करने लगे कि मेरे नाम से पत्थर तर जाते हैं तो समुद्र में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर भी तर जाएगा। लेकिन जैसे ही श्री राम जी ने पत्थर पानी में डाला तो वह डूब गया। श्री राम विस्मित हुए कि ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी यह सारा प्रसंग देख रहे थे। हनुमान जी पूछने लगे कि प्रभु आप क्या सोच रहे हैं। श्री राम कहने लगे कि हनुमान, जिस पत्थर पर मेरा नाम लिखा है वह पानी में तर रहे हैं, लेकिन पानी में मेरे द्वारा डाला गया पत्थर क्यों डूब गया। हनुमान जी कहने लगे कि प्रभु आपके नाम को धारण करने के कारण पत्थर पानी में तैर रहे हैं, लेकिन जिन पत्थरों को आप स्वयं त्याग रहे हैं उनको डूबने से कौन बचा सकता है। अर्थात श्री राम का नाम भवसागर से तारने वाला है। हनुमान जी ने सिद्ध किया राम से भी बड़ा राम का नाम है। आइए दोस्तों, मैं आज आपको राम जी के चमत्कार का एक प्रसंग सुनाती हूँ। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। सारा दिन राम राम जपता रहता और ढोलकी बजाकर कीर्तन करता रहता था। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था वह उससे बहुत परेशान था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो। तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, हमें तो कमाने जाना है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो नहीं पाता हूँ। साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ राम राम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति ने थोड़ा खिंचकर कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा। साधु कहने लगा कि मुझे तो राम राम की लगन लगी है, मुझे तो राम जी की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप के देख लो, मुझे भरोसा है कि भगवान तुझे खाने को जरूर देगा। वह व्यक्ति उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम रटता हूँ, राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी, सारी उम्र मैं भक्ति में लगा दूंगा। अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु श्री राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा, देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे भोजन करने को कहेगी और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है, लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है। इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। जंगल में वह एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लो, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है।
बंजारे खाना खाने ही वाले होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वे बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर चढ़ा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहता है कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन वह भोजन किसने फिर बनाया? बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं, हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, वह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू से कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़े रहते हैं, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। डाकुओं का शक गहराता है। वे उसे सिर पर बंदूक की नोक रखकर कहते हैं, तुम्हें यह भोजन खाना पड़ेगा, नहीं तो गोली मारनी पड़ेगी। वह व्यक्ति खाना खा रहा होता है और साधु को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि यदि तुम राम का नाम जपोगे तो राम तुम्हें भोजन देंगे। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों और डाकुओं को राम जी ने भेजा है। वह सीधे साधु की झोंपड़ी में गया और उसके चरणों में प्रणाम कर उन्हें सारा वृत्तांत कह सुनाया। अब उस साधु से भी ज्यादा उसे राम नाम का मोह था। उन्होंने अपना पूरा जीवन राम जी को समर्पित कर दिया। जय श्री राम।